नसीहत के तौर पे ले या एक धमकी के रूप में नहीं, वो नहीं। देखिए, अगर धमकी होती तो हम यहाँ बैठ करके उनको एड्रेस नहीं करते, एड्रेस ही कर रहे हैं हम उनको बता रहे हैं कि ये आपका ये काम जो है ये तकलीफ पहुँचा रहा है, आपकी हालत बिगड़ सकती है। जाहिर सी बात है, आदमी जो है अगर नशा करता रहेगा, ड्रग्स लेता रहेगा तो सेहत खराब होगी ना, तो नुकसान पहुंचाने वाले काम करेंगे तो नुकसान होगा। नाराजगी किस बात को लेकर के है? तमाम जो सर 2023 में जो हमारे कांग्रेस हाईकमान, स्टेट हाईकमान से हमारी बातचीत हुई, उसमें हमने दावनगिरी साउथ की सीट भी उनसे डिमांड किया था। उन्होंने हमसे बोला कि भाई सिटिंग एमएलए ही उनको हमें देते, नेक्स्ट आपके बारे में हम गौर करती, अच्छा सोचते। ठीक है, अब जब उनका देहांत हो गया तो हमने दोबारा उनसे जो है उस सीट के बारे में सवाल किया, तो वो जो है जो उसका उन्होंने जवाब दिए, वो जवाब हमारे सामने सही नहीं है सर। जवाब क्या दिया कि बागलकोट में मेटी साहब का देहांत हुआ, सन को दिया, बेटे को दिया, यहाँ भी इधर जो है शामनूर शिव शंकर अप्पा का देहांत हुआ तो पोते को देगा। भाई ऑलरेडी बेटा एमएलए है, मिनिस्टर है, ऑलरेडी जो है उनकी बहू जो है एमपी है, तो अब ज़रा फैमिली से हट करके किसी को दो ना, किसी माइनॉरिटी को दो, किसी मुस्लिम को दो। आप पहले बोले हैं तो ये नहीं दिया, तो इस पर हम लोगों को नाराज़गी थी। इस नाराज़गी के साथ हम लोग हैं, तो अभी इलेक्शन ख़त्म होते ही जो है दबाव बनाया गया, जो है जब्बार साहब रिज़ाइन किए और नसीर साहब को पोस्ट से हटाया गया, फिर जब्बार साहब को प्राइमरी मेंबरशिप से हटाया गया। सवाल ये है कि ये पार्टी डिसिप्लिन कार्रवाई है क्या? अगर ये कार्रवाई है तो इसका उसूल नहीं है क्या कि जिसने पार्टी के खिलाफ किया उसे शोकास नोटिस देना, उसे सफाई का मौका देना, अगर वो साबित हुआ तो कार्रवाई करना, ठीक है। लेकिन यहाँ कोई नोटिस नहीं, कोई सफाई का मौका नहीं, डायरेक्ट अटैक हुआ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इससे पहले पार्टी के एमएलएज, मिनिस्टर्स ओपन ऑन कैमरा पार्टी के खिलाफ बोल करके ही उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अब क्यों कार्रवाई हो रही है? ये चीज़ हम लोगों को तकलीफ पहुंचाई है। उस तकलीफ को जाहिर करने के लिए हमने प्रेस मीट की। क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि कांग्रेस ने इस बार जिस तरह की कार्रवाई की है नेताओं पर, एक तरह से यूज एंड थ्रो वाला हिसाब क्या मतलब है, तब तक रखा नहीं है, मतलब तो निकाल? देखिए, जो है उनको अगर एहसास हो कि हाँ ये उनसे गलती हुई है, ये नहीं होना चाहिए था, हम लोग जो अपना गुस्सा या अपना गम दिखा रहे, दुख बता रहे, वो उनको ठीक करने के लिए बता रहे हैं, वो ठीक करें। क्या कांग्रेस इसे नसीहत के तौर पे ले, कांग्रेस इसे नसीहत के तौर पे ले या एक धमकी के रूप में? नहीं, देखिए, अगर धमकी होती तो हम यहाँ बैठ करके उनको एड्रेस नहीं करते, एड्रेस ही कर रहे हैं हम उनको बता रहे हैं कि ये आपका ये काम जो है ये तकलीफ पहुंचा रहा है। आपने इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो गए सर? कांग्रेस आपने बात करते हुए एक बात बोले सर कि कांग्रेस की हालत दूसरे राज्यों में जो हो रखी है, मुसलमान कम्युनिटी को इग्नोर करते हुए, वो हालत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर कांग्रेस ऐसी चीजें करते रहेगी तो उसकी हालत बिगड़ सकती है। जाहिर सी बात है, आदमी जो है अगर नशा करता रहेगा, ड्रग्स लेता रहेगा तो सेहत खराब होगी ना, तो नुकसान पहुंचाने वाले काम करेंगे तो नुकसान होगा। तो हम ये चाहते हैं कि वो नुकसान ना हो, एक स्टेट पे हो ना। ग्रांटेड ले रखी है सर कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी ग्रांटेड ले रखी है? नहीं। आपको लगता है कि नहीं, हल्के में ले रही है कांग्रेस? नहीं, हल्के में कैसे ले रही है? वो काम कर रही है, हमारा भी काम कर रही है, दूसरों का भी काम कर रही है, हम भी उनका काम कर रहे हैं। कहीं गलती हो रही है उसकी निशानदेही करते हैं। अभी डिमांड क्या है आपकी? जो एक्शंस ले रही वो एक्शंस जो है तुम्हें विदाउट उसूल, कायदे कानून को छोड़ करके ले रही, और इससे पहले आप जो है दूसरों के बारे में कोई कार्रवाई नहीं की है, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं की है, अब क्यों कर रहे हैं और इतना जल्दी कर रहे हैं धड़ाधड़, ये ठीक नहीं। रिजल्ट आने तक इंतजार रिजल्ट का भी इंतजार नहीं कर रहे हैं। बात कर बोलिए सर। रिजल्ट का इंतजार करते, जैसे अभी मुफ्ती साहब ने कहा कि ये जो तरीक़ा होता है शोकास नोटिस देने का, फिर उनको सफाई देने का मौका दिया जाना चाहिए, फिर उसके बाद इफ दे फाउंड ही इज गिल्टी देन द कांग्रेस हाई कमांड हैज द एवरी राइट टू डू एनी एक्शन। डू यू थिंक इट वाज डन विदाउट एनी क्राइम? यस, डेफिनेटली सर, दावनगिरी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा वोट वहाँ मुस्लिम्स के लगभग 86,000 वोट हैं।
तो वैसे में अगर कांग्रेस बिना रिजल्ट आने के पहले कार्रवाई कर रही है, इसका मतलब है कि उनको वहाँ पर लॉस हुआ है। क्या आपको उम्मीद है कि मुसलमानों ने वहाँ वोट नहीं किया कांग्रेस? वो जानती है, वो कांग्रेस वाले जानते हैं, वो उनके जो इलेक्शन के जो डेटा एनालिस्ट हैं वो जानते हैं कि क्या परसेंटेज हुआ है, कितना हुआ है। जो बात कर रहे हैं सर, उनके ऊपर एलिगेशन ये है, कांग्रेस की अपोजिशन पार्टी है जो माइनॉरिटीज़ की तोड़ने की कोशिश कर रही है, एसटीपीआई जैसे, उनको उन्होंने बढ़ावा दिया। कांग्रेस के नेता होने के नाते सर, कांग्रेस के नेता होने के नाते भी उन्होंने ही सपोर्टेड एसडीपीआई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। दैट्स द रीजन वी हैव टेकन द एक्शन। द कांग्रेस सेज लाइक दैट, बट विदाउट एनी डेटा दे सेज Muslim leaders who are the observers, Mr. Salim Ahmed and Rizwan Arshad, they have given the report. Without any evidence. Without any evidence, है They ना? have given the report to the Congress command, sir. Let them come and give it to us. We will see. The Muslim High Command is here. We have our ulama. The statewide we have worked for the party. Let them come and tell. They did not approach us. They did not say anything to us. Simply they went there and they नोटिस भी नहीं दिया, डायरेक्ट कर दिया उन्होंने। मुसलमानों की नुमाइंदगी हो दावनगेरे से, इस बात के लिए क्या आपने कांग्रेस पार्टी के लोगों से, आला कमान से बात? सिद्धरामैया से हम लोग 3 मरतबा मिले हैं। इस मरतबा सिद्धरामैया से we have met him thrice in these 2 months. And the last day of Ramadan also, before the 23rd was the last day to file the nomination. 20th also we met Siddaramaiah ji, we met Kharge, we met Surjewala. Surjewala has given us assurance that I will ask the person to take back the nomination. I will see that Muslim be fielded there from Davangere South. तो आपको लगता है कि वो गलत हुआ? एक बात सुन लीजिए, गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। जी एक बात सुन लीजिए, एक सेकंड आगे बात कीजिए। आगे सर, आगे जी 23 का इलेक्शन जो है वो पूरा मॉडल है पूरे इंडिया के लिए, यानी एक रोल मॉडल की तरह था 23 का कर्नाटक का इलेक्शन। अगर ऐसा होगा तो फिर भाई मामला उल्टा हो जाएगा। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कांग्रेस से, कांग्रेस हाई कमान से, क्या ऐसा नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। अगर इंसाफ होगा तो फिर आइंदा आने वाला इलेक्शन पूरे इंडिया के लिए रोल मॉडल बन सकता है, वरना हाथ से चीज़ निकल जाएगी। ये रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से। रोल मॉडल क्या होगा सर? आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की हालत खराब स्टेट में भी होगी? नहीं तो आप जो बोल रहे हैं, आप सुना रहे हैं, हम सुना रहे हैं बस।